और सब जब हमको सुंदर, स्वास्थ्य और सुकांत लोग मिले हुए हैं हमको, तो फिर हमें किस बात की कमी है। आदरणीय सुंदर, स्वस्थ और सुकांत हमारे उमेश प्रताप सिंह, अशोक साहब मिले हुए हैं और हमारे जीएम ओएनजीसी गुजरात आदरणीय कविंद्र साहब मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें, हमारे वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय कनौजिया साहब मिले हुए हैं। तो हमें किस बात की कमी, न जाने ये लोग किस मशीन का ये पिसा हुआ आटा खाते हैं कि इतना चमकते रहते हैं। इन लोगों से हम लोगों को साहस लेना चाहिए। मैं जब पहली बार आदरणीय कनौजिया साहब को देखा, इनकी चमक ऐसे पड़ी कि मैं तिलमिला सा गया। लेकिन मैं संभाल करके सर का नमस्ते किया, नमो बुद्धाय किया, बड़ा सुख मिला और इनका बहुत सानिध्य मिलता है हमको। रहा सवाल आज के कार्यक्रम का, तो जो नारी शक्ति है, सर ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा चुना है आपने और उनको भी हमारे जैसा हक मिलना चाहिए। वो किस चीज में कम है, तो ये प्रस्ताव, इसका मैं समर्थन करता हूं। और जो लास्ट का प्रस्ताव है कि ओबीसी को जोड़ा जाए, ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा आप में लोच लानी पड़ेगी, थोड़ा आप अपने लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा और इतना करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। इसलिए सभी लोग जो जहां है, यदि उनको जोड़ना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यही हमारा मत है सर। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज लखनऊ की इस धरती पर राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी के पुनर्गठन कार्यक्रम में जितने भी साथी सभी लोग आए हुए हैं, एवाजका, BBS3, आईडासा, सभी संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रांतीय पदाधिकारीगण और जनपद के पदाधिकारीगण, हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी इस समय निवर्तमान है, सबको मेरा एक स्वर से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, चूंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई है निर्वाचन संबंधी जो पुनर्गठन का काम चल रहा है, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या किस तरीके से हो रहा है, इस पर जो राय देने की बात मैं राय नहीं दूंगा। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक कितने पद हैं और कितने आवेदन आए हैं, उस पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालांकि निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रबुद्ध जी इस पर बात रखे हैं, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि प्रांतीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पद है, प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए एक पद है, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद है, प्रांतीय उपाध्यक्ष 5 पद है, प्रांतीय महामंत्री जिसको महासचिव भी कहा जाता है 1 पद है, प्रांतीय उप महासचिव 5 पद है और प्रांतीय संयुक्त सचिव भी 5 पद है, प्रांतीय संगठन मंत्री वो भी 5 पद है, प्रांतीय कोषाध्यक्ष 1 पद है और सदस्य 8 हैं। इसके साथ साथ 1 पद और क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है प्रांत में, जिसकी मैं अपने तरफ से प्रस्ताव रखता हूं और उम्मीद है कि ये पास भी होना चाहिए। प्रांतीय लेखाकार जिसको हम प्रांतीय ऑडिटर पद कहते हैं उसमें है नहीं, तो ये पद भी उसमें आना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी ड्राफ्ट मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 पद है,
राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद है सिंगल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 5 पद है, राष्ट्रीय महासचिव 1 पद है, राष्ट्रीय उप महासचिव 1 पद है, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव 5 पद है, राष्ट्रीय संगठन सचिव भी 5 पद है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष 1 पद है, राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष 1 पद है और सदस्य 8 हैं। अब कुछ पद पहले से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बने हुए हैं जो इस ड्राफ्ट में नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 3-4 पद ऐसे हैं जो पहले से बने हुए हैं, लेकिन ये जो ड्राफ्ट हमें मिला है उस ड्राफ्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो अगर नहीं है और वो इस समय हैं कार्यरत लोग, तो ऐसे पद को क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पद प्रासंगिक है। उन पदों को मैं बताना चाहूँगा। एक पद है राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो इस समय हमारे भानु प्रताप सिंह के पास है निवर्तमान रूप से। राष्ट्रीय लेखाकार जो आदरणीय राजू राम रतन जी के पास है। राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी जो इस समय आदरणीय धनंजय जी के पास है। और एक और पद बड़ा अच्छा है, क्रिएट किए जाने की आवश्यकता मुझे लग रहा है, और वो है राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और अभी हम सभी पिछले 1.5-2 साल से जो अम्बेडकर संदेश पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, वो अम्बेडकर संदेश पहुंचाने का जो जिम्मा है आदरणीय सर्वजीत आर्या जी जो बड़ी बखूबी इस काम को निभा रहे हैं, और वो निश्चित तौर से IT का काम है। तो ये पद क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पर सहमति देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आप सभी के समक्ष दोनों कार्यकारिणी में अब तक जितने फॉर्म आए हुए हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, और मैं नाम सहित जिक्र करना चाहूँगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन ये है, जो लोग आवेदन किए हैं विभिन्न पदों के लिए, आप सब लोग जो है चूँकि पद की संख्या से अतिरिक्त तो उसमें थोड़ा सा समस्या है, तो अगर आपस में बैठ करके हम लोग उसको सुलझा लें, और ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें से कोई एक उस पद को, उस नामांकन को वापस ले लें, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। हालांकि सभी पदों पे ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले प्रांतीय कमेटी के पर बात रखना चाहूँगा। प्रांतीय कमेटी में एक पद अध्यक्ष का है, जिसमें अभी तक एक ही आवेदन आया है, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी का। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक सिंगल पद है, जिसमें 3 आवेदन आए हुए हैं। आदरणीय शिवशंकर बौद्ध जी मऊ से, आदरणीय महेंद्र कुमार सर चंदौली से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, और एक और पद आया है, एक और नामांकन आया है, तो बहुत नाम में नहीं लिखा है, फिर मैं बता दूंगा। दूसरा प्रांतीय उपाध्यक्ष के लिए आदरणीय KC अटल साहब, आदरणीय रविकांत मऊ से, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी मथुरा से, आदरणीय विकास कुमार देव जी एटा से, आदरणीय देशराज वर्मा जी सीतापुर से। लेकिन इसमें आदरणीय KC अटल साहब ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, तो फिलहाल 5 में से 4 आवेदन अभी भी हैं। प्रांतीय महामंत्री के लिए एक और सिंगल पद है, उसके लिए आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी का आवेदन आया हुआ है। प्रांतीय उप महासचिव के लिए 5 पद हैं, उसमें से 3 आवेदन आए हुए हैं। आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी, आदरणीय इंजीनियर शिवमूर्त जी, आदरणीय शिव कुमार भारती जी। और प्रांतीय संयुक्त सचिव के लिए 5 पद हैं, जिसमें से 3 आवेदन आए हैं। वीरेंद्र कुमार जी बलिया से हैं, दीपक राज अम्बेडकर जी हैं, और हाकिम सिंह जी श्रावस्ती से हैं। प्रांतीय संगठन मंत्री के लिए 5 पद हैं, 3 आवेदन आए हुए हैं। अरुण कुमार मऊ से, कैलाश बाबू गौतम जी कन्नौज से, विजय कुमार अम्बेडकर जी बाराबंकी से। प्रांतीय कोषाध्यक्ष के लिए एक ही पद है, एक ही नाम आया है, और वो सभी के चहेते हैं, आदरणीय अमर सिंह बौद्ध जी लखनऊ से।
और सदस्य प्रांतीय कार्यकारिणी में सदस्य के लिए अभी तक कोई भी आवेदन नहीं आया है, पूरा खाली है। प्रांतीय लेखाकार के लिए एक पद इच्छित है, आदरणीय सत्य प्रकाश ऑडिटर साहब, जो वास्तव में पद से भी ऑडिटर रहे हैं, लेकिन अब वो पद क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने आवेदन नहीं किया, लेकिन वो इच्छित है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक नामांकन आया है, परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर का। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए एक सिंगल पद है, लेकिन अभी एक ही आवेदन आया है, आदरणीय रवि कुमार चंदौली से। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए 5 पद है, लेकिन उसमें 6 आवेदन आए हुए हैं। शिव कुमार प्रियदर्शी सर मऊ से, जयप्रकाश बौद्ध जी गाजीपुर से, अशोक प्रबुद्ध सर गाजीपुर से, अमृतलाल गौतम सर लखनऊ से, मैं स्वयं हूँ उसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम और सत्य प्रकाश बौद्ध जी। राष्ट्रीय महासचिव के लिए अभी कोई भी आवेदन नहीं आया है, सिंगल पद है। राष्ट्रीय उप महासचिव के लिए जो मेरे तक खबर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय उप महासचिव पद पर कोई भी आवेदन नहीं आया है, वो भी सिंगल पद है। राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के लिए 5 पद है, जिसमें से 2 आवेदन आए हुए हैं, आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर और आदरणीय प्रमोद कुमार बौद्ध वन रेंजर आजमगढ़। राष्ट्रीय संगठन सचिव के लिए 5 पद हैं, लेकिन 4 आवेदन आए हैं, आदरणीय चंद्रिका प्रसाद जी गाजीपुर, आदरणीय वीरेंद्र प्रताप जी गाजीपुर, आदरणीय शिवमूरत बौद्ध जी आजमगढ़, आदरणीय महेश बाबू आजाद जी। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए सिंगल पद है और एक आवेदन आया है, वो है मोहन जी बौद्ध देवरिया से। राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष पद अभी भी खाली जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी क्रिएट नहीं हुआ है। राष्ट्रीय लेखाकार अभी क्रिएट नहीं हुआ है पद। राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी ये भी नहीं क्रिएट है और राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी IT ये भी अभी क्रिएट नहीं है। हालांकि ये पद ऑलरेडी इस पर सभी लोग सम्मानित तरीके से काम कर रहे हैं। सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अभी 8 है, लेकिन एक नाम आया है, रमाकांत राजदास मथुरा से। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अभी भी 10-20 मिनट समय है, आप सब लोग अगर इसमें रुचि दिखाते हैं तो इसको आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा इसको फिर इस प्रक्रिया को रोका जाए और आखिरी जो चयन की बात है उस पर बात की जाए। मैं कुछ देर बाद फिर आप लोगों के समक्ष फाइनल प्रस्तुत करूंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बाकी जो आप सबका वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, आप सबका जो राय मशविरा है, आप जैसा भी आदेश करें उस तरीके से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ और है सर कि जैसे क्योंकि पुनर्गठन की बात पहले से है, एक बात आई है क्योंकि एक निर्वाचन अधिकारी के तौर पर मुझसे कई बार ये बात कही गई है यार कि जब पहले से कोई पद जो है अक्षुण्ण रखा गया है, उस पर बदलाव की बात नहीं है, तो फिर ये पुनर्गठन की बात कहाँ से आ रही है? ये पुनर्गठन की बात है और चूंकि कार्यकारिणी बहुत पुरानी हो चुकी है, राष्ट्रीय भी प्रांतीय भी, जरूरी है कि कुछ रिन्यूअल हो, और जब रिन्यूअल होता है तो एनर्जी आती है। थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता है, लेकिन उसको हम सभी को सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको सॉल्व करें, नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है। सभी लोग जो पहले से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रांतीय कार्यकारिणी में है, उन सभी लोगों ने फॉर्म खरीदा है, जो नामांकन फीस है उसको जमा किया है। अभी भी समय है, आप सब लोग जो है अपने निर्णयों पर विचार कर सकते हैं। फॉर्म जिनको वापस लेना वापस ले सकता है, जिसको भरना भर सकता है। मैं आधा घंटा और आप लोगों के समक्ष समय दे रहा हूँ, जो चाहे इस प्रक्रिया में भाग ले, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबको धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जो काम करते हैं वो ऐसे धूल में मिल जाते हैं कि वो बंजर जमीन होती है, कोई भी बीज डालो वहां कुछ पैदा नहीं हो सकता। दूसरों के लिए लोग अपने जीवन को खपा देते हैं। बाबा साहब ने परिवार खपा दिया, जब सबको बहुत कुछ मिला है
तो संगठन में रहने वाला व्यक्ति अपने लिए शायद नहीं कुछ करता है, और ऐसा करता है तो वो संगठन के प्रति निष्ठा नहीं रखता है। राष्ट्रीय और प्रांतीय संगठन में जो बदलाव आज होंगे, हमारा उनके लिए समर्थन है, परंतु दो तीन चीजें आती हैं कि संगठन में रहते व्यक्ति हम बहुत अम्बेडकरवादी होते हैं। कई संगठनों के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को मैंने देखा कि जब वो संगठन के किसी पद पर है तो जय भीम नमो बुद्धाय है, और संगठन से हटते ही वो बिल्कुल ऐसे अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है, वो बैठ जाता है। पद से हटते ही उसे पद पर रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा गति में दौड़ना चाहिए। अभी तक क्या किया उसने? उसके पास तो अनुभव है, कई वर्ष का कार्य करने का अनुभव है, वो तो आज पद पर आया है। उसके पीछे चलने का मौका नहीं है, रहना चाहिए, आगे आगे चलना चाहिए, आगे आगे काम करना चाहिए। और संगठन पर रहने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रांतीय अध्यक्ष है, यदि उसे रोकने का काम करता है तो उस संगठन को अपनी बपौती समझता है, और बपौती समझने वाले व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, उसे तवज्जो देना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और यदि संगठन की नीति निर्देशक और उद्देश्य के विरोध में क्यों काम करे, पद से हटा हुआ या पद से थोड़ा क्योंकि लोगों को भी हमें समाज करना है, पद तो उतने ही रहते हैं, तो उस व्यक्ति को हमें समझना है, समझाना है, बहुत बड़ा दायित्व है। बिना महिलाओं के हम आगे नहीं बढ़ सकते। 50% की संख्या उनकी भी है, उनकी सहमति के बिना मैं लखनऊ नहीं आ सकता था, तो उनकी सहमति, और जब वो हमारे साथ आया जाया करेंगी तो पता चलेगा कि हमें यदि होटल का नाम बताते, ओयो होटल में है कार्यक्रम, तो हमारी मेहरारू तुरंत ओयो का मतलब क्या होगा, जब पता चलोगा तमाम तरह का ओयो लखनऊ है, इसका मतलब कुछ चक्कर तो नहीं है। याद रखिए, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बाकी पति पत्नी में विश्वसनीयता बड़ी अजीब चीज होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, और इस मोहब्बत को कायम रखना है। जो हमारे संगठन में साथ काम करेंगे तो और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात का सुझाव है। लगी ओबीसी की बात, जितने महापुरुष हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध, हम जिस धरती से आए, रमाबाई नगर कानपुर देहात से 2, पेरियार ललित सिंह यादव और महामना रामस्वरूप वर्मा जी ओबीसी के ही है। ईवी राम स्वामी नायकर साहब ओबीसी से ही है। संत गाडगे जी ओबीसी से है। यहाँ यूपी में जरूर हमारा दिवाकर एससी में है, उधर ओबीसी में है। इसलिए ज्यादातर क्रांति, चाहे वो साहू जी महाराज का क्रांति आप देख सकते हैं, आरक्षण का जनक ओबीसी है। सारी व्यवस्थाएं ओबीसी ने हमें दी, लेकिन लालच, काय का लालच? ओबीसी को सवर्णों के बीच में चाय पीने पर गौरव महसूस होता है, एससी के बीच में आने में उन्हें शर्म महसूस होती है। बशर्ते वो जान जरूर रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है, इतिहास गवाह है। चारों बिंदुओं पर हम समर्थन करते हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा लगाते हुए कि एक था अंधा, भीख मांगने का था धंधा। एक था अंधा, भीख मांगने का था धंधा। उसने अपनी थाली नेताजी के सामने डाली। नेता बड़ा चालाक था। नेता चालाक होता ही है। हाँ, एक था अंधा, भीख मांगने का था धंधा। उसने अपनी थाली नेताजी के सामने डाली। नेता बड़ा चालाक था। चवन्नी डाली, अठन्नी उठा ली। चवन्नी डाली, अठन्नी उठा ली। अंधा बोला, अबे नेताजी, जो उठाया है उसी में डाल दे। नेता झल्लाया, गुस्साया, आंखें दिखाया, बोला, अबे अंधे तुझे कैसे दिखने लगा? अबे अंधे तुझे कैसे दिखने लगा? अंधा बोला, जब से तुम्हारे जैसे नेताओं का ईमान बिकने लगा, तब से हमारे जैसे अंधों को दिखने लगा, दिखने लगा, दिखने लगा। माने वोटर को समझाना होगा, वोटर हमारा बिक रहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, घर घर शौचालय बनवाएंगे। तो बहुजन समाज के लोगों ने कहा, जब खाएंगे ना खाने देंगे, घर घर शौचालय बनवाएंगे, तो उसमें क्या करने जाएंगे? तो बोले 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल बंटवाएंगे और पढ़े लिखे लड़कों से चौराहे पर पकौड़ा तलवाएंगे। इसी को रोजगार कहलाएंगे। तो हमारे लोगों को काम पे लगे रहना। आपने हमें अमूल्य समय दिया, बहुत सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। जिन्होंने मुझे आवाज का जीना सिखाया है, और इस सारी चीजों का एक सलूका देने वाले मुझको एक नाम से
वास्तविक एक दीपक राज अम्बेडकर बनाने वाले मेरे परम आदरणीय साहब बुद्ध मुसाफिर साहब हैं, जिन्होंने मुझे दीपक से दीपक राज अम्बेडकर मतलब एक नाम था, लेकिन वास्तविक अम्बेडकर से प्रांत स्तर पे, राष्ट्र स्तर पर गठन की बात करते हैं कि हमें किस किस समाज को ढूंढना चाहिए, किस किस समुदाय को ढूंढना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी बात कैसे है, क्या है, क्या नहीं, लेकिन जब मेरे साथ काफी भेदभाव हुआ, जब मैं विभाग में गया तो मुझे पानी तक पीने तक का अधिकार नहीं था, छूने तक की अनुमति नहीं थी कि अगर मैं पानी का जग छू लेता था तो उसकी भी अनुमति नहीं थी पानी के जग को छूने की। तो मैं घर पे आया और मैं रोने लगा। तो मैंने कहा यार, मैं पढ़ा लिखा होकर इतनी अच्छी नौकरी पर आया और आज के युग में मुझे पानी तक पीने का जग नहीं छूने दिया जा रहा। तो फिर मैंने एक मेरे घर पे कैलेंडर पढ़ा था, उस कैलेंडर पे नाम लिखा था बाबा साहब का। उस बाबा साहब की बातों में कुछ बातें थी, उस बातों में एक बात थी कि जिस कौम को अपना इतिहास पता नहीं होता, दुनिया में उस कौम का नाम नहीं होता। तो उस बात को जानने के लिए मैं जब निकला और संगठन में मैंने काम करना शुरू किया और अपने जिस समाज में जन्मा, जिसको स्वच्छता समाज से जानते हैं, मैं स्वच्छता समाज से आया हूं, तो मैं स्वच्छता समाज की बात ही कहूंगा थोड़ी सी। अगर मेरी बोलने में छोटी मोटी गलती हो जाए तो मैं क्षमा करें। स्वच्छता समाज में इतिहास में दफन काफी ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनको आज हम लोग भूल चुके हैं। और मैं कहता हूं स्वच्छता समाज में नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे समाज में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनको हम भूल चुके हैं। अगर हम जैसे आज अवास्था में हम पद देना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को, जिस प्रकार हम जोड़ते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों में जितनी जातियां आती हैं उन जातियों को जोड़ना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम जनजाति और जनजाति में जितनी छोटी जातियां आती हैं उनको हम जोड़ते हैं, उनको विचारधारा बताते हैं। तो उन विचारधारा को हम जब समझाएंगे तो पहले हम अपना परिवार, अपना परिवार काफी बढ़ा लें। मानव धीनावाना बाबू जी थे जिन्होंने 1975 ईस्वी में सबसे पहले बहुजन क्रांति की गोल होगा मानव काशीराम साहब को बताया कि जो उनकी जब परिस्थिति विभाग आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप या तो छुट्टी मना लो या नौकरी पे चले। इस बात को कहकर दीनावाना जी ने बाबा साहब की जयंती मनाने लगे। उधर से काशीराम साहब आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक 4th क्लास में बेचारी दीनावाना जो अपनी नौकरी की परवाह न कर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। तो उन्होंने कहा यार बड़े मूर्ख व्यक्ति, कैसी बात आप करते हो। तो उन्होंने बताया कि अगर हमारा कोई ईश्वर है, कोई हमारा भगवान है, वो तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो उन्होंने 2 किताबें कांग्रेस गांधी अछूतों ने अछूतों के लिए क्या किया और दूसरी किताब थी जातिवाद उच्छेद। ये 2 किताबों काशीराम साहब को पढ़ा है। लेकिन आज पढ़ाई मुझे पीड़ा महसूस होती है कि जब मानव साहब को मानव का दर्जा जिसने दिलाया, आज हम उनके फोटो भी अपने घरों पर नहीं ला पाते। अगर हमें अपने महापुरुषों को सही से पहचानना है, सही से जानना है, सबसे गिनना है, तो हमें कम से कम अपने उन महापुरुषों को भी जगह देनी होगी जिन्होंने मिशन मूवमेंट के लिए काम किया। तो सबसे बड़ी बात यह महापुरुष उसकी कोई जाति धर्म मजहब नहीं है, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे स्वच्छता समाज से हो, चाहे दिवाकर समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, चाहे कोरी समाज से हो, कोई भी समाज से हो, किसी भी समाज से क्यों ना हो, अगर इसने मिशन मूवमेंट के लिए काम किया है तो हमें उन महापुरुषों को जोड़ते हुए इस बैनर पर हमें उन महापुरुषों की जगह देने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं और बताऊं, जब देश की आजादी का गोल फूंका गया तो देश की आजादी का गोल फूंकने वाले माता जी वाल्मीकि हुआ करते थे, जिन्होंने मंगल पांडे को बताया कि आप जो अगली सेना में जो काम कर रहे हैं, जो अगली सेना में आप देश के लिए काम, देश के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, जिस गाय और सूअर की चर्बी का आप कारतूस कहते हैं वो बहुत गलत है। तो आज आजादी में भी इस स्वच्छता समाज ने सबसे पहली बात उठाई, लेकिन आज हम उनको भी भूल गए। कोई बात नहीं। इसी के बाद एक साथी और थे, एडवोकेट भगवान दास जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखा
और जो 40 कोरी हमारे लिए उपस्थित हैं वो उन्हीं की देन है, एडवोकेट भगवान दास जी की। और जिस समय मैं पहली बार आवाज का में बनारस में पहुंचा तो मुझे पहली बार जब मैंने देखा कि मेरे समाज से, मात्र सुखा समाज से 2 ही लोग मुझे मिले, एक तो मैं खुद था और दूसरे एमएस बहाल साहब। वादी समाज के वीर, जानो खुद का काम, जानो खुद को, काम करो ईमानदारी से। ये आवाज का गीत मैंने छोटी सी शॉर्ट फॉर्म लिखी है और ये आवाज का गीत और 2 नारे मैंने तैयार किए हैं। आवाज का की आवाज दूर तक जाएगी और आवाज का आई है नई रोशनी लाई है। ये नारे थे जो मैं बोल रहा हूं। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि खुद ही अपने जख्म सिएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके ऊपर बात है कि खुद ही अपने जख्म सिएंगे, पीड़ामित का घूंट पिएंगे, कि खुद ही अपने जख्म सिएंगे, पीड़ामित का घूंट पिएंगे और तुम जी लो मरने से पहले, हम मरने के बाद जिएंगे, हम मरने के बाद जिएंगे। और जो बिकते नहीं हजारों में, जो बिकते नहीं हजारों में, उनके फोटो, डायरी, कैलेंडर बिकते हैं बाजारों में, जो बिकते नहीं हजारों में। इसी के साथ साथ एक छोटा सा व्यंग और है कि मैं सुनाना चाहूंगा कि एक बार मैं एक ट्रेन में जाकर चढ़ गया और जब जाकर चढ़ गया और एक सीट खाली पड़ी थी, उस पर जाकर मैं सो गया। जब जाकर सो गया अचानक टीटी आया, उसने मुझे जगाया कि भाई टिकट प्लीज। तो मैंने देखा कि भाई टिकट तो मेरे पास है, तो मैं इस जेब में हाथ डाला तो उसमें टिकट नहीं मिली, फिर इस जेब में हाथ डाला तो उसमें टिकट नहीं मिली, फिर मैंने अपना बैग खोला और बैग में टिकट ढूंढने लगा, बैग के सारे कपड़े निकाल दिए लेकिन टिकट नहीं मिली। तो टीटी जो था बहुत समझदार था, उसने कहा बेटा किसी अच्छे घर परिवार से लगते हो, टिकट नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मुझे डर आपका नहीं है कि टिकट आपको दिखानी है, मुझे तो इस बात का डर है कि मैं भूल ही गया कि मुझे जाना कहाँ है। तो जाने के लिए टिकट ना थी तो मैं भूल गया था ना जाना कहाँ है। अब मुझे जाना है तो मेरी टिकट कंफर्म हो तो मेरा नाम सिर्फ आवाज का ही है और आवाज का को ही मुझे जाना है, आवाज का ही मेरा स्टेशन है, वहीं पे मुझे कर जाना है और जीवन भर आगे वहीं बढ़ जाना है। प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों से बड़ा अधिकार होता है निर्वाचन आयोग का। बहरहाल मैं अंतिम निर्णय अपना सुना रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। सबकी सहमति से एक पद की मैं केवल घोषणा कर रहा हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो खुद अन्य सारे पदों की घोषणा करेंगे, क्योंकि मेरी घोषणा के बाद वो ऑलरेडी उस पद पर विराजमान हो जाएंगे तो उनको अधिकार होगा कि वो घोषणा कर दें। तो मैं सबकी सहमति से जो अभी तक सारी प्रक्रिया हुई है उस सब में जितनी चीज़ें हुई हैं सब सही हुआ है, कहीं से कोई गलत चीज़ें नहीं आई हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो, सब लोग मिलजुल के काम करें कि हम सभी लोग भाजपा को एक नई ऊंचाइयां दें। जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नए सिरे से गठित की गई है, प्रांतीय कार्यकारिणी नए सिरे से गठित की गई है, उसका ये दायित्व है कि वो अपने पुराने जितने भी पूर्वाग्रह हैं उसको त्याग करके समाज हित में, संगठन हित में अपना सब कुछ पूर्ण मनोयोग के साथ संगठन में लगेंगे, एक नई ऊंचाई देंगे। देश को, समाज को हम सब की जरूरत है और आज हम यहाँ संकल्पित हो रहे हैं कि हम सभी लोग अपने महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ जुटे हुए हैं। तो मैं एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो पुरानी है निवर्तमान और प्रांतीय कार्यकारिणी जो पुरानी है निवर्तमान, उसको पूरी तरीके से भंग करते हुए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करता हूँ और उसमें एक पद जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबकी सहमति से, आप सबका सहयोग और समर्थन प्राप्त करते हुए जो एक ही नाम आया था वो है परम श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जिन्होंने
पिछले 12 सालों में 2012 में भाजपा का गठन हुआ है, तब से अब तक पूरे देश में चल करके जो है एक मिशन की नई धारा पैदा करने की कोशिश किया है। पूरे राष्ट्र में चलने का काम किया आपने, अधिकतर प्रांतों में जाने का काम किया है, तो आप निश्चित तौर से इस पद को डिजर्व करते हैं और आपसे योग्य अभी तक कोई नहीं मिला है और होगा भी तो उसका आवेदन नहीं आया है। इसलिए आपका चयन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामित किया जाता है, चयन किया जाता है। और जय भीम जिंदाबाद जिंदाबाद तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बेहद ही हर्ष का हमारा बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, हमारा बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, बीबिया श्री बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, बीबिया श्री बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, ये कैसा बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, अमरपुरी बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, वाराणसी जय भीम, नेता बोले जय भीम, जय भीम जय भीम, आगरा बोले जय भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 जय। दो लोग खाली वहां खड़े रहेंगे उस बैठक के साथ और कोई नहीं रहेगा, केवल फोटोग्राफर और दो लोग केवल प्लीज। कनौजिया साहब को नामित किया जाता है राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बस ताली बज गई। राष्ट्रीय वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय आरपी राम साहब आजमगढ़ से। आप लोग बस कुछ नहीं, बस माला फूल पहना है, आप लोग वही रहिए। जोरदार करने से वही करने माला मतलब आप फूके पकड़ा दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं बहुत ही कर्मठ, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर कविंद्र सिंह का नामित करता हूं नाम कृपया आनंद। और अनिवार्य रूप से एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बड़ी खुशी होती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और जोरदार तालियां स्वागत करेंगे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर कविंद्र सिंह साहब जो जनरल मैनेजर ONGC। सबसे सशक्त टीम जो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी को सहयोग प्रदान करेगा, हमको प्रदान करेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी का नाम आ रहा है। कृपया आगे मंच के साथ अशोक प्रबुद्ध जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। अब जोरदार तालियों से डॉक्टर शिव कुमार प्रियदर्शी, शिव कुमार वाले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप उपाध्यक्ष को खड़े रहे साथ में। उपाध्यक्ष राष्ट्रीय चल आदरणीय जयप्रकाश जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गाजीपुर से हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय अमृतलाल गौतम, आदरणीय अमृतलाल गौतम, आदरणीय अमृतलाल गौतम साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आदरणीय सत्यप्रकाश बौद्ध जी, सत्यप्रकाश बौद्ध जी को भी माला फूल पहनाइए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में। और आपके डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम किधर गए? उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत उपाध्यक्ष महोदय। ठीक है, थोड़ा पीछे जाइए। राष्ट्रीय उप महासचिव नीलम बौद्ध का नाम है, अभी आई नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उप महासचिव का पद उन्हीं के पास है और उन्हें कार्यकारी महासचिव बनाया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब आप लोग बैठ जाए। राष्ट्रीय संयुक्त नहीं है, लेकिन इनको माला पहना के स्वागत करिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में चंद्रिका प्रसाद जी जिला गाजीपुर से हैं और राष्ट्र का पहले भी संगठन मंत्री थे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वीरेंद्र प्रताप बौद्ध, वीरेंद्र प्रताप बौद्ध जी राष्ट्रीय संगठन सचिव। आदरणीय इंजीनियर शिवपुरत बौद्ध जी राष्ट्रीय संगठन सचिव। महेश बाबू आजाद राष्ट्रीय संगठन सचिव। जोरदार तालियों से स्वागत करिए चारों साथियों का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। छूट गया क्या? हाँ दीजिए प्लीज। आप लोग हो गया फोटो? जोरदार तालियों स्वागत, फोटो करा लीजिए। बीच में आप लोग मत जाइए, किनारे किनारे, पदाधिकारियों किनारे किनारे। सत्यप्रकाश बौद्ध जी बीच में मत जाइए। सत्यप्रकाश सर इधर आइए, क्योंकि ये चारों फोटो एक्चुअल में छपेगा तो कम से कम सीरियल नंबर से रहेगा। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत। अब प्लीज आप बैठ जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में मोहन जी बौद्ध। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मोहन जी बौद्ध राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मोहन जी बौद्ध जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। स्वागत जोरदार तालियों से स्वागत। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। मोहन जी बौद्ध जी का सम्मान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में। जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू। अब आइए राष्ट्रीय प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह बौद्ध। भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता, सिंगल पद है। भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इनका माला फूल पहना के स्वागत सम्मान करिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ प्लीज। अब आइए राष्ट्रीय लेखाकार राजू राम रतन जी। आइए राजू राम रतन जी कहाँ हैं? हो गया, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। अलग अलग फोटो न कराइए, दिक्कत हो जा रही है, प्लीज। हाँ अब मैं एक एकदम नया पद सृजित हुआ है राष्ट्रीय स्तर का आईटी, राष्ट्रीय प्रभारी आईटी से। इनका डेजिग्नेशन होगा राष्ट्रीय प्रभारी आईटी से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नीचे माला गिरा हुआ है। राष्ट्रीय प्रभारी आईटी से सरजीत सर। अरे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, इनका खींच रहे हैं। अरे सर बीच में स्वागत सरजीत आर्य जी का। अब सदस्यगण के रूप में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
दीपक राज अम्बेडकर। अब आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। देखिए राष्ट्रीय प्रभारी आईटी से यदि वो हाथ उठा रहे, इसका मतलब कि आप लोग वहां पर आप लोग दूसरे राष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो सिंगल पद होता है, प्रमेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष आगरा सचिव में बनाए गए हैं। सिंगल पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। अरविंद जी आप आइए, प्लीज आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर बैठ जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। प्लीज अब आप लोग बैठ। प्रांतीय उपाध्यक्ष रविकांत मऊ। फोटो हो गया? फोटो आप लोग बोलिए, फोटो हो गया? फोटो हो गया? राष्ट्रीय प्रभारी से प्लीज बैठ जाइए। मतदार ज्ञान प्रकाश जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हो गए सर, ये थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग, पीछे आते हैं स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश भाजपा उमेश प्रताप सिंह दिनकर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। फोटो हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ सर। तो अच्छा रहेगा दूसरे साथी को इंजीनियर शिवपुरम कौर जी आजमगढ़ से, शिवपुरम कौर जी। अरे कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? विवेक रंजन जी, अरे आप लोग एक साथ में खड़ा करा कर हमारे ऊपर करिए, बीच में कोई ना घुसे, पदाधिकारियों के बीच में कोई न रहे, किनारे रहे, क्योंकि फोटो गड़बड़ हो जाएगा। अब ठीक है प्लीज, क्योंकि देखिए कैलेंडर में जाना है, सब गड़बड़ हो जाएगा। हो गया। प्रांतीय संयुक्त सचिव, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत अच्छा, जोरदार तालियों से स्वागत हो गया। आप हो गया प्रांत में है शिवशंकर राव जी मऊ। पदाधिकारियों को एक साथ खड़ा कर लीजिए, पदाधिकारियों को एक साथ खड़ा कर लीजिए, ठीक है? आप लोग किनारे हो जाएंगे जी, थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये आगे से नहीं, आगे से फिर से हाँ, ये हो गया? हो गया? छूट गए। कैलेंडर में आ सके, ये स्पेशल अपनी बात 2025 कैलेंडर बनेगा तो सब स्पेशल होगा, फोटो स्पेशल होनी चाहिए। थैंक यू। ताली बजाइए, थोड़ा स्वागत करिए, सम्मान करिए। प्रांतीय बड़े मजबूत स्थल में परदेशी भवन, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब प्रांतीय कार्य हो गया, दोनों लोगों को बालक पहनाइए। हाँ, अनुज प्रताप जी का अच्छा फोटो खींचने दीजिए, आप लोग थोड़ा सा मौका दीजिए। हाँ, आप लोग मीडिया के साथीगण ये जरूर बताएंगे तो अच्छा फोटो रहेगा। अच्छा, कैलेंडर में छपना है सभी को। अशोक कुमार गौतम जी को राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रहेंगे, बहुत दिक्कत है और राष्ट्रीय शास्त्र के बहुत ज्ञानी आदमी हैं
और स्पेशल रूप से मैं ये है कि यदि ये कार्यकारिणी में राष्ट्र में नहीं रहेंगे तो हमको दिक्कत होगी काम करने में, क्योंकि ये बहुत मुख्य संरक्षक बनाई गई है। आप लोग जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए। फिर संयोजक मंडल बनाया गया, ये बाद में चुन लेंगे लोग। संयोजक मंडल में आरती सिंह एटा से है, जोरदार ताली बजाइए। आरती सिंह, प्रीति जयंत एटा से हैं, मंजू बौद्ध है गाजीपुर से, पुष्पा प्रभाकर है गाजीपुर से, डॉक्टर मालती सिंह है एटा से, संतोष रावत है आदरणीय लखनऊ से। अब आप हैं जिनका माल्यार्पण का अभिनंदन कर लीजिए, बूटे दे करके इधर करिए। जो महिला आई है उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। संतोष रावत जी हैं संयोजक मंडल में। लता रानी रामचंद्र जिला अध्यक्ष रामचंद्र जी की पत्नी भी है, रामचंद्र रावत जी की। रेखा वर्मा है जो वाइफ ऑफ अमर सिंह है। कंचन लता वाइफ ऑफ लेखराम भारती। बहुत स्ट्रांग टीम बनेगी, मैं बता दे रहा हूं अभी से। कल्पना आर्या MA BEd और अबाचका का जो चैनल है उसका प्रस्तुतिकरण भी करती हैं। वाइफ ऑफ संजीत आर्या जी हैं। दीपक शर्मा वाइफ ऑफ प्रमेंद्र सिंह आगरा से हैं। अल्पना गौतम वाइफ ऑफ अरविंद कुमार गौतम, बहुत अच्छी स्पीच भी करती है, गीत भी गाती है, वाइफ ऑफ अरविंद कुमार गौतम जी। सपना सिंह वाइफ ऑफ सपना सिंह कहां की? एटा से। सपना सिंह एटा से हैं। और सानिया मिर्जा आप लोग जानते होंगे। एक सोनिया जी हैं, सोनिया सिंह वाइफ ऑफ अशोक कुमार गौतम जी, तो बहुत अच्छा बोलती भी है, अच्छा उनका संयोजन मैं जानता भी हूँ। तो सोनिया सिंह कहते हैं कि सोनिया क्यों? सोनिया सिंह ये संयोजक मंडल बना दिया गया महिलाओं को दिखाने के लिए कि महिलाएं भी कुछ हैं। तो ये जिम्मेदारी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, चूंकि इन्हीं के लीडरशिप में बनाया गया है ये, चूंकि हम लोग तो संरक्षक हैं, तो ये अनुरोध करेंगे कि पूरे गाजीपुर की टीम यहाँ बड़ी सशक्त टीम मानी जाती है पूरे प्रदेश के अंदर। तो आपसे अनुरोध है कि पहला महिला सम्मेलन गाजीपुर में दिखा दीजिए चुनाव के बाद, और फिर वहीं पर जो है कि प्रांत का और सबका गठन हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये संयोजक मंडल ये सभी पहुंचे। प्रांतीय जो हमारे महासचिव हैं, तो प्रांतीय महासचिव के देखरेख में एटा जनपद में महिला सम्मेलन होगा। इसके बाद ये दोनों के बाद हम लोग पूरे तब तक इन बिटवीन पूरे जिले में महिलाओं का जिलेवार संगठन हम लोग बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि हर जिले की महिलाएं वहां पहुंचे, दोनों जगह, एक गाजीपुर, एक जो है आपके एटा। ये पहले ये लोग डेट डिसाइड करेंगे आफ्टर इलेक्शन, और ये हम लोग भी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम इसकी तैयारी स्वयं मॉनिटर में करूंगा और उसके पहले ही जाके पूरे कार्यक्रम को देखूंगा और ऐसा शानदार बना जाएगा कि इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा कि महिलाओं का इतना बड़ा हुजूम, क्योंकि महिलाओं की आबादी जब 50% है तो उसको हम लोग को भी उनको आगे ले जाना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरित करना, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। जब महिलाएं प्रतिष्ठित हो जाएंगी तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब दूसरा चीज ये था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जोड़ा जाए, तो आप लोगों में आप सबके नॉलेज में डाल दूं, अन्य पिछड़ा वर्ग में मुसलमान भी आता है। जितने अंसारी हैं, जोधा हैं, सब सारे सब अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो आप माइनॉरिटी का शब्द नहीं भी लिखते हैं तो आपका काम
काम हो जाता। आप कह सकते हैं कि हमने तो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले में चुनाव सारी सब तो है, फॉरवर्ड हमने वहां भी छोड़ रखा है। और अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम जो है तो तुम्हारे यहाँ भी फॉरवर्ड को छोड़ दिया, वहां भी जातिवाद तगड़ा है, तो हमको किसको बढ़ाने का है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में ये मान चलना है, मैं खान पठान का निंदा नहीं कर रहा हूं, दीना भाना को, बिरसा मुंडा को और ललई यादव को भी हम लोगों को स्थान देना है, तो ललई यादव को भी देने का है। और हम लोग अन्य महापुरुषों का आकलन करें कि उनका योगदान सामाजिक क्षेत्र में कितना जबरदस्त है। राजनीति में उठा पटक होती रहती है, लेकिन हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग तो आप सब सर्वोदय प्रांतीय अध्यक्ष से, प्रांतीय महासचिव महोदय से, कि ललई यादव जी का, दीना भाना जी का और आपके बिरसा मुंडा का वो विचार करने का विषय, बहुत सारा चीजें देखिए हमारे पास बहुत अध्ययन हो ना, तो कुछ राष्ट्रीय कमेटी में आप लोग हैं, आप लोग तय करिएगा राष्ट्रीय कमेटी में बैठेगी, तो राष्ट्रीय कमेटी प्रांतीय कमेटी जब बैठेगी तो अब की बात सच में नियम क्या होता है इसको दिखेगा। राष्ट्रीय काम प्रांतीय कमेटी के मीटिंग में घोषित नहीं हो गया और लगातार 3 बार अब्सेंट हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोग ये उससे अनुरोध करेंगे कि इस पद पर वो नहीं बने रहेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को हम लोग लाएंगे। ये अभी से इसको बायकाट का नियम भी है। और ये चीज अगर आप लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे इंजीनियर कविंद्र सिंह साहब की जो ड्यूटी होती है 14 डेज ऑफ होता है, 14 डेज ऑन होता है, तो हम लोग जो बड़ी बैठक करेंगे राष्ट्रीय लेवल की, प्रांतीय लेवल की, तो आप सबको मैं निवेदन करूंगा कि इनकी उपलब्धता को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि ये चाहते भी हैं कि दिल इच्छा है कि कोई मीटिंग हो, चाहे वाराणसी में हो, चंदौली में हो, गाजीपुर में हो, इवन चंदौली में गए, तो जो लोग दिल और दिमाग से, तन और मन और धन से आपके साथ काम करने का और लंबे समय तक काम करने का जो सोच रखते हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि संगठन मुझे बात नहीं बदलेगा, तो जो संगठन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो हम लोग को भी एक बड़ी निष्ठा होनी चाहिए कि इनके बहुमत विचार को हम लोग से चूक ना हो जाए। तो जब गाजीपुर में जब मीटिंग बड़ी होगी महिलाओं का, उसका नाम महिला सम्मेलन दिया जाएगा, तो जो भी आप लोग नाम देंगे तो उस समय हम लोग आपस में बात करें कब ये अवेलेबल है आपके मैनपुरी के अंदर, गुजरात से खाली जाएगा तो रखा जाएगा। उसी तरह से लेटर से भी अनुरोध है। और मैं देख रहा हूं कि हम लोग पश्चिमी और पूर्वी को बहुत बैलेंस किया है। एक बात और कहें कि हमारे प्रांतीय महासचिव, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो हमारा जो जनपद है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा। हाँ, संयोजक मंडल में मैनपुरी से हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, मैं जानता हूं। मोहिनी सिंह है, वाइटम रविंद्र सिंह, ये एक्चुअल में रविंद्र सिंह जिला अध्यक्ष मैनपुरी के लिए, और ये संचालित होगा बीबीएस के रजिस्ट्रेशन से। उसका जो पैड बनेगा संचालित बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। लेकिन सभी संगठनों के जितने बने हैं उस पर आवाज का विचार, विमर्श, रणनीतियां ये सब लागू रहेगी। इसलिए कोई कंफ्यूजन में भविष्य में न रहे
कि हम लोग जो है अपने मनमानी करें, अच्छा नहीं लगेगा। और एक और बता दें, बहुजन बहुजन समाज संघर्ष समिति में कोई अधिकारी कर्मचारी में रहना चाहे कोई बात नहीं है। ये केवल इसलिए रोका गया है कि आप कंडक्ट रूल को कहीं गलती से अवॉइड ना हो जाए, तो उसको आपको ध्यान रखने का है। इसलिए हम जनरली अपने नाम को जब वहां से हटा के रखते हैं तो वही सलाह आपसे भी देते हैं कि कहीं ऐसा हो कर माने कोई नोटिस आपको मिल गया PBS 3 के नाम से, पदाधिकारी के नाम से, तो आपको दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं अवॉइड करता हूं। लेकिन कोई चाहे कि हम बहुजन बहुजन समाज संघर्ष समिति के बाइराज में या उसके कार्यकारिणी में रहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संचालित है चले गए लगता है। रेणु सिंह, वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह, ये रहेंगी संयोजक मंडल में। बड़ा शानदार कार्यक्रम होगा। तो ठीक है, गायत्री राजदान